मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिष्य साहब हरिदानंद जी को मेरा प्रणाम निवेदन है और इस कालखंड की प्रथम शिष्य स्वर्णिम दीदी नीलम आनंद जी को मेरा प्रणाम निवेदन है। यहाँ आए सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को मेरा प्रणाम निवेदन है। जैसा कि प्रश्न पूछा गया है कि शिव चर्चा या महादेव को अपना गुरु बनाने का कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो इसका साफ उत्तर जाता है कि दीदी नीलम आनंद जी और हमारे साहब स्वर्णिम हरिदानंद साहब के सबसे पहले याद कीजिए कि उन्होंने कैसे इस कार्य को आगे बढ़ाया। देखिए, उन्होंने हमको 3 सूत्र दिए। पहला सूत्र दया मांगना। कितने साल से हम लोग दया मांग रहे हैं? क्या दया मांगते हैं? क्या हम लोग चर्चाओं के लिए दया मांगते हैं या अपने लिए दया मांगते हैं? क्योंकि शुरू में तो जरूर साहब ने कहा कि इस जगत में आए हैं तो सब कोई अपने लिए ही दया मांगेंगे, लेकिन अब समय आ गया है अपने मन का विचार थोड़ा सा परिवर्तन करने का, क्योंकि ये शिव चर्चाओं का वहीं पर रुक जाएगा अगर आप लोग दया का मार्ग परिवर्तन नहीं करेंगे। क्योंकि दया हमको चर्चाओं के लिए मांगना है और चर्चा का उद्देश्य हमको समझना है, क्योंकि चर्चा का उद्देश्य जगत गुरु महादेव को अपना गुरु बनाना है और दूसरों को भी बताना है। तो चर्चा का उद्देश्य केवल एक ही है, किसी तरह से जगत गुरु महादेव हमारे गुरु हो जाए और हम जिसको भी बताएं वो भी अध्यात्म की दुनिया में पहला कदम दया मांगने की ओर चल पड़े। नहीं तो ऐसा नहीं होगा तो चर्चाएं रुक सा जाती है और थम सा जाता है। और हमारे भी देखिएगा कि चर्चाओं में अगर उद्देश्य हमारा महादेव जगत गुरु को अपना गुरु बनाना ना हो और दूसरों को महादेव से जोड़ने का ना हो, तो फिर चर्चाओं में आना बंद हो जाता है, ये देखिएगा। क्योंकि और दूसरा सूत्र है चर्चा करना। तो देखिए, जब दया निष्भाव होकर किसी भी कर्म रहित जन रहित केवल दूसरों को महादेव से जोड़ने के लिए हम करेंगे और बताएंगे तो जरूर ये शिव कार्य आगे बढ़ेगा। अगर साहब कहते हैं ना कि जब भी आप प्रणाम निष्भाव होकर उनसे जगत गुरु महादेव को से मांगिएगा और उनको प्रणाम कीजिएगा कि हम चर्चाएं करें तो बस केवल आपके लिए करें और हमारा उद्देश्य कुछ भी नहीं हो, केवल इस जगत में जिससे भी मिले वो महादेव को गुरु बनाने का हो, तो हमारा प्रणाम वहाँ पहुँचेगा। और एक बार प्रणाम पहुँच गया तो फिर ये चर्चाएं अपने से बढ़ने लगेंगी। क्योंकि देखिए, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे भीड़ जुटा लिए और चर्चाएं की। एक आदमी भी रहे, गांव में गए कहीं भी एक आदमी भी रहे, उसको भी आपने सही ढंग से अगर समझा दिया कि महादेव को आप अपना गुरु बना सकते हैं, तो देखिए ये चर्चाएं रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं और महादेव को अपना गुरु बनाने की ओर चल पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर हम अच्छे हैं और सामने वाला अच्छा ना हो तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। किस पर? अपने ऊपर। देखिए, अगर हम महादेव का गुरु हो गए हैं और शिष्य का मानने नहीं है तो फिर देखिए क्या होता है। एक पड़ोसी है और हम अपने बहुत मजबूत घर बना लिया, बगल में उसका घर छोटा पड़ा हुआ है, उसमें बदबू फैल रही है धीरे धीरे, तो उसको भी हमको साफ करना है। यही साहब का उद्देश्य था कि जिसका भी मन निष्फल भाव, सामने वाले के मन को भी साफ करना है। अगर आप अपने को महादेव का शिष्य मानने लगे हैं तो दूसरों को भी बताइए। क्योंकि देखिए, ज्ञान दूसरों को देने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए,
उनको भी अच्छा बनाना चाहिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सामने वाला आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींचते हैं। देखिए मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन जगत गुरु महादेव को हमने गुरु बनाया है तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जगत के जितने भी आकर्षण हैं वो उनका काम है। क्योंकि गुरु का क्या काम, जगत के आकर्षण से हटाकर महादेव की ओर हमको ले जाना। अगर ऐसा हो गया तो ये शिव चर्चाएं चलती रहेंगी और चलती रहेंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव। शिष्यों के जीवन का आधार है। तो ये प्रथम सूत्र में ये कहा गया है, इसको जब तक अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, कर भी नहीं पाएंगे और दूसरे लोगों को बता ही नहीं पाएंगे। अभी हमारे गुरु भाइयों ने जो बताया, क्या कह के गए, दया किस लिए मांगी जाती है? दया मांगी जाती है अपने जीवन के नैया को खेपने के लिए, नहीं परिवार को खेपने के लिए, नहीं ये राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए नहीं। ये कहा जा रहा है कि हे सरकार, हम जो आपको गुरु माने हैं और संकल्प है आपका कि मैं जन जन को इस बात से अवगत करा दूं, किसी को गुरु बना कर ही ये जीवन का कल्याण होगा। तो होगा कैसे? तभी भाई बता रहे थे कि दया तो मांगते हैं लेकिन स्वकार्य के लिए नहीं, लौकिकता की चीज। आप इस चीज से जरा अभी तक अनभिज्ञ हैं या समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम अपने लौकिक जगत के लिए दया की मांग करते हैं, आप निंदा के पात्र हैं। कैसे? एक और कहते हैं कि मेरे दया निधान, मेरे गुरु अंतर्जामी है, तो शरीर में है नहीं, वो अंतर्जामी है। तो जब हम काम कर रहे हैं उनका, तो खुद से खुद जान रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है। अब फिर भी लौकिकता के लिए गम है, वहां पर आप झुठला रहे हैं कि वो अंतर्जामी है। तो अंतर्जामी का जहां सीमा नहीं रहता है, अब उससे अलग चल रहे हैं। अभी भाइयों ने कहा, जो ध्यान से सुन रहे थे, दया मांगते हैं, दया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अर्थ भी हमारे भाइयों ने बता दिया। दया दया जो आप लोग कर रहे हैं, दया बहुत सारे लोग नहीं बूझ रहे हैं, और जो बूझ रहे हैं जाके समझा रहे हैं। आप जिन्होंने समझाया, आप समझे ना समझे तो आपके दिमाग की बात है। दया का शाब्दिक अर्थ साहब के मुखार बिंद से मैंने सुना, देवघर से लेके चित्तौड़, लोहिया और रांची तक, और जो महोत्सवों में जाया करते थे वहां भी दया का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, समझ, विवेक। जब तक हमें यह समझ नहीं आएगा, क्या समझ में नहीं आएगा कि मैं हूं क्या, मैं हूं कौन, किस लिए हमको यहां भेजा गया इस धराधाम पर, और फिर ये बाजार है जो कर्म करने के लिए भेजा गया। और वो कर्म क्या है? शास्त्रानुसार जो कर्म है वो करके, बाजार से सौदा ले करके, और फिर इस संसार सागर से हट करके कहाँ जाना है? जो हमें भेजा है वहीं फिर लौट के जाना है। इसकी जानकारी के लिए कहा गया कि दया मांगिए कि मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या करना है। तो साहब ने इसको इंगित कर दिया कि ये जीवन नश्वर जाने नहीं दीजिए, उनसे दया की याचना कीजिए। जो कहा गया कि दया में समझ, ज्ञान, विवेक,
वह ज्ञान मांग रहे हैं कि हे सरकार, इस धरती पर हमें भेजे हैं और आपको गुरु बनाया है, तो जो आपका काम मिला है साहब के द्वारा, यही कर्म है। कर्म की विशेषण तो बहुत अधिक है, लेकिन मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि यही कर्म है। शास्त्रानुसार जो शिव ने दिया है, आदेश दिया है हरिंद्रानंद को, हरिंद्रानंद ने सोचा यहाँ धरती पर कौन मानने वाला है मेरी बात। जब अपना बच्चा घर का नहीं मानता है, घर का सदस्य नहीं मानता है, तो कौन मानेगा संसार में मेरी बात। इसलिए वो भी गुम रह गए कुछ दिनों तक। तब मन में सोचा कि अरे जब तक वो दया निधान की दया नहीं होगी, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। चाहे साहब 3 सूत्र दे या 5 सूत्र दे, नहीं हो सकता है। यहां रहस्यमय बात है कि दया मांगिए, जब तक वो दया करेंगे नहीं, तब तक आप कुछ कर्म कर ही नहीं सकते, और ये तीनों सूत्र आपसे हो नहीं सकते। इसलिए प्रथम में कहा था कि अब भरपूर दया मांगे, जैसे भी माने, अनजाने में माने, बिना विश्वास के माने, मान के तो देखिए। जो कहा गया कवि ने, करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। तो साहब ने कहा न मने ढंग से करो न रे। लेकिन अब हम आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग अनजान नहीं रह गए, आप बहुत प्रौढ़ हो गए, आप दया मांगिए तो भाव से मांगिए, क्योंकि अभी जिज्ञासा में आया है कि वो भाव सत्ता ही आपके जीवन का आधार है, अन्यथा नहीं कर सकते हैं ये तीनों सूत्र। भाव से कैसे मांगते, भाव कहां से आवेगा। छोटा मोटा उदाहरण देते हैं, सांप का दिया हुआ कि यदि आपका मान लिया जाए कोई बच्चा अभी घर में नहीं है, स्कूल में है, और खबर आया कि अरे एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, फलनमा के बेटा है, उस समय आपके मन में रहेगा ये छोड़ो न, क्या करोगे। उस समय तो हो गया, छोड़ो ने, चाहे वो भाव आपके बच्चे के प्रति जो है वहां पर नहीं है। और यदि वही पता लग जाए कि आप ही का बच्चा एक्सीडेंट हुआ, अब सोचिए कि कैसा तड़प आपके साथ होगा। वह कहलाता है भाव। वह तड़प यदि आपके पास आएगा और दया मांगेंगे, व्याकुल हो जाइए कि हे सरकार हम भी कुछ करते, इसलिए हम पर दया कर दीजिए कि मेरा भी कदम आगे बढ़े। अब देखिए, अब जो है सो अब गहराई में जा रहे हैं। जब गहराई में जाएंगे तो दया निधान सुनते हैं, देखते हैं और करके, जैसा कि कवि ने कहा, बिन पग चलही और सुनही बिनु कना, अब कर बिन कर्म करही विधिना। तो दृश्य सत्ता है, मेरे अंदर है। हम लोग जो सवेरे सवेरे जो आते हैं यहाँ पर और सबसे पहले क्या करते हैं, ऊर्जा भजन करते हैं। ऊर्जा का मतलब क्या होता है, शक्ति। और शक्ति को हम लोग आवाहन करते हैं, और जब शक्ति आती है तो श्री गुरु की चर्चा चल पड़ती है। तो भाव से होगा, इसलिए कहा भाव ही शिष्यों का मुख्य आधार। जिस समय भाव उत्पन्न हो जाएगा उस समय फिर चल पड़ेगा। वो तो दया निधान है। एक कदम बढ़ाइए, 10 कदम अपनी ओर खींचेगा। एक छोटा उदाहरण साहब दे रहे थे कि जिस समय बच्चा 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना का होता है और खड़ा जब हो जाता है, वैसा अनुभव हम आप सब किए हैं। अरे आज तो बच्चा मेरा खड़ा हो गया, अब इसको बुलाना है। खड़ा करके 2 कदम पीछे हट जाती है और कहती है पाँव बुल्ली पाए, बुल्ली पाए। और जैसी देख बढ़ाना चाहता है बच्चा, अभी देख उठाया भी नहीं है, इसका कदम आगे पीछे हो रहा है, और एक देख उठा करके जैसी चलना चाहता है, माँ उसको हपट लेती है। ठीक उसी प्रकार से उदाहरण है कि जिस दिन आप कदम बढ़ाएंगे कि मैं भी
अब दया निधान की दया हुई है, दूसरे लोगों को हम बताने का प्रयास करें। हे परमात्मा, हे भैया, हे दीदी, दया कर दीजिए कि मैं जा रहा हूं दूसरे लोगों को समझाने के लिए, और भाव सत्ता आपके अंदर जागृत हो रहा है, और भाव मांग रहे हैं, दया मांग रहे हैं। किसके लिए मांग रहे हैं? दया निधान के लिए। हे सरकार, आपका काम हो जाए, जिसको मैं समझाने जा रहा हूं उस व्यक्ति पर दया कर दीजिएगा, ताकि मेरी बातों को सुनकर वो आपको गुरु मान ले। देखिए खेला होना शुरू हो जाएगा। यदि आप कदम बढ़ाते हैं तो साहब ने हमको यहाँ कहा कि 1-2 कदम माँ बढ़ाती है, हम आप 1 कदम बढ़ाएंगे चर्चा की ओर, तो दया निधान 10 कदम आपको खींच लेगा और ये चलते रहे।